हेलो एवरीवन। ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर और अल्कोहल चैप्टर। अल्कोहल लेक्चर की जो दूसरा वीडियो है अल्कोहल में, इसके पहले आपको बताया गया है टाइप्स ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये टॉपिक हो गया है। उसके बाद उसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ये भी बता दिया गया है। उसी के बाद आज का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में मात्र एक रिएक्शन, वो भी डिहाइड्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मीन्स अल्कोहल से वाटर का निकलना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ये वेरियस टाइप का होता है अल्कोहल में, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट का नेचर कैसा है और टेम्परेचर कितना है, उस पर डिपेंड करता है डिहाइड्रेशन। ओके, तो डिहाइड्रेशन में अभी मैं आपको बताया रिमूवल ऑफ वाटर। तो अल्कोहल है, एक जनरल अल्कोहल आप लोग लेते हैं CH3 CH2 OH। इथाइल अल्कोहल क्या है ये? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है। इसका रिएक्शन कराया जाता है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये हमको देता है एथिलीन। प्रोडक्ट मिलेगा अल्कीन, जिसको कहते हैं इथाइलिन। ओके, यहां पर ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। कंसंट्रेट H2SO4 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एथिलीन आपका प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में H प्लस देने का काम करता है H2SO4 और बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है अल्कोहल से। सिंपल रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता दे रहा हूं। मैकेनिज्म 3 स्टेप में है। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैं आपको क्या बोला कि H2SO4 जो है, H2SO4 ये हमें देगा H प्लस, साथ में HSO4 माइनस बेस, ये सीधे और ये बेस है। यहां पर इसके फर्स्ट जो होगा अटैक, प्रोटॉन का जुड़ना, एडिशन ऑफ H प्लस CH3 CH2 OH। ये इथाइल अल्कोहल है, इसमें H प्लस आके जुड़ गया। यहां पर जो ये अल्कोहल है ये नॉर्मल है। H प्लस के जुड़ने के बाद ये अल्कोहल अब प्योर अल्कोहल नहीं रह गया, ये अल्कोहल हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या हो गया ये? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। H प्लस के जुड़ने की वजह से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये वीक हो गया है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो गया है और ये बॉन्ड अब ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चाहे इसी में आप अगले स्टेप में देख लीजिए क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर। उसी के साथ उसी पर तुरंत
यहाँ पर CH3 है, एक H में इस तरह से लिख दिया CH2O O, ये बॉन्ड में बोला वीक हो गया। अब इसी पे ये इसका अल्फा हो गया और ये इसका बीटा हो गया। बीटा पोजीशन से एक H एलिमिनेट करेगा, इसलिए बोला लॉस ऑफ वाटर थ्रू बीटा एलिमिनेशन। बीटा का मतलब क्या हुआ, ये निकल रहा है, इसका ये अल्फा पोजीशन हो, उसके बाद ये बीटा पोजीशन हुआ। बीटा पोजीशन से एक H निकल रहा है, तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगा HSO4 माइनस बेस के प्रेजेंस में। HSO4 माइनस आएगा, ये H प्लस लेगा, क्या हो जाएगा H2SO4 बाहर। साथ में क्या निकल रहा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में निकल गया H2O, डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर निकल गया, सिंपल। लेकिन ये देखने में जितना सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब निकलने के लिए एक से अधिक बीटा कार्बन होंगे। बीटा कार्बन होंगे तो बीटा हाइड्रोजन होगा, मींस एक से अधिक हमारे पास रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन होगा, तब वहां पर समस्या आएगी कि हम कौन से H को रिमूव करें। उस समस्या को देखिए, मींस हम लोग ले लेते हैं ब्यूटेनॉल 2 CH3 CH2 CH3, ये है ब्यूटेन 2 और ब्यूटेनॉल 2। यहां पर अब रिमूवल होगा। पहला स्टेप में क्या बोला, प्रोटोनेशन। पहले स्टेप में आप प्रोटोनेशन कर दिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रहा है। पहले स्टेप में आप निश्चिंत होकर के जहां पर OH है वहां पर H जोड़ दीजिए, उसको आप प्रोटोनेटेड फॉर्म में कर दीजिए। CH2 CHO H ये CH3, ठीक है, ये हो गया। अब आप ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 कह रहा है कि जब प्रोटोनेशन हो गया है CH3 CH2 CHOH, ये ब्यूटेनॉल 2 प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। अब इसके पास ये अल्फा हो गया, अब यहाँ पर ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब आपके पास समस्या हुआ कि आप क्या करें। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 2 है, इसको रूट A कर लेते हैं, इसको रूट B कर लेते हैं। इसका एलिमिनेशन करेंगे तो यहाँ से H को निकालिए, CH2 ये H इस तरह से जाएगा, यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। रूट B वाला मैं पहले बना रहा हूँ, यहाँ से H जा रहा है तो प्रोडक्ट क्या होगा CH3 CH, इसके बीच डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3। जब इसको निकालेंगे इसके बीच डबल बॉन्ड आएगा, यहां से शुरू करते हैं CH3 CH2, ये ऐसा रहेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट B, ये B वाले रास्ते से गए तो ये प्रोडक्ट मिला, इससे गए तो ये मिला। क्लियर है भैया? तो इसको बोलते हैं ब्यूटीन 1, इसको बोलते हैं ब्यूटीन 2। अब यहाँ पर देखिए समस्या क्या है, जब इससे आए हम लोग तो यहाँ पर हाईली सब्स्टिट्यूटेड मिला रखी और यहाँ पर आए तो लेस सब्स्टिट्यूटेड मिला। तो सिट-जेफ रूल क्या कहता है कि जब हमारे पास दो ऐसे पोजीशन हो रिमूव करने के लिए तो हम उसको मेजर देंगे जो कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा। अकॉर्डिंग टू सिट-जेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन गिव मेजर प्रोडक्ट while less substituted alkene give minor product। यहाँ पर ये अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट और ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा 80% और ये
सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये हो जाएगा 20%। बनेगा दोनों, लेकिन एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन है व्हाई ब्यूटेनॉल 2 ऑन डिहाइड्रेशन गिव अनएक्सपेक्टेड 2 प्रोडक्ट। व्हाई आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो आप बताइए कि जब ब्यूटेनॉल 2 का प्रोटोनेशन किया जाता है तो हमारे पास संभावना है 2 हाइड्रोजन को निकालने का। बीटा एलिमिनेशन 2 जगह से हो सकता है। तो पहले जगह से जब निकालेंगे तो हमको लेस, ये लेस है और ये हाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिला और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड मिल गया। तो ये हमारा मेजर हो गया और ये हमारा माइनर हो गया। ये कौन कह रहा है? अकॉर्डिंग टू 6J रूल, BC1 में है ये एलिमिनेशन। ये क्वेश्चन 2.5 नंबर में आता है आपके एग्जाम में। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि ब्यूटेनॉल 2 2 तरह का प्रोडक्ट देता है, क्यों? तो आप बताइए। क्योंकि एलिमिनेशन के लिए हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी है, 2 जगह से हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। समझ में आया? एक तो नॉर्मल डिहाइड्रेशन था जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, ये दूसरा है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्लियर है? देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं। एक तरीका और है डिहाइड्रेशन में, एक और समस्या आ सकती है, वो है कि जब टर्शियरी कर दिए, टर्शियरी कहीं पे कोई रीअरेंजमेंट की संभावना रहेगी, तब क्या होगा? यहां पर देखिए CH3 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 CH OH CH3, इसका नाम है 3,3 डाई मेथिल 3,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, कह रहा है कि जब इसका डिहाइड्रेशन किया जाएगा तो यहां पर रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अब डिहाइड्रेशन शब्द आया है तो मैं जो आपको बताया हूं क्या है, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे भैया? प्रोटोनेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रोटोनेशन किसका होगा? इस OH का होगा, इसके साथ H जुड़ जाएगा, CH3 CH3 CH प्रोटोनेटेड हो गया। अब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया। अब ये टूट सकता है। ठीक है भैया, यहां पर देखिए प्रोटोनेशन हो गया है, अब यहां पर ये बॉन्ड टूट सकता है, वीक हो गया है। इसके बाद कह रहा है कि यदि हमारे पास कोई संभावना होगा, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 है। कह रहा है कि हमारे पास कोई संभावना होगा रीअरेंजमेंट कराने का। मान लीजिए यहां से इसको निकाल दिया जा रहा है, वाटर को निकाल दिया जा रहा है, वाटर लॉस कर दिया, तो यहां पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। ये कार्बोकेटायन कैसा है? 2 डिग्री। कैसा कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री। लेकिन यहीं पे एक रीअरेंजमेंट कर दिया जाए तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे? ये देखिए, रीअरेंजमेंट कर दिया गया, CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक CH3 मूव कर गया, 3 था, 1 मूव कर गया, इस CH3 के पास CH3 मूव कर गया। अब ये कार्बोकेटायन कैसा हो गया? 3 डिग्री। ये कार्बोकेटायन कैसा हो गया? 3 डिग्री। तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये BSc फर्स्ट ईयर का मैटर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। उसमें आपको बताया गया है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। मींस टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ओके, तो इस वजह से यहां पर रीअरेंजमेंट हुआ। इस रीअरेंजमेंट का एक नाम भी दिया गया है वेगनर मेयरविल रीअरेंजमेंट, जो कि हायर क्लास में है, अभी आपको नहीं जानना है।
क्या है ये? वेगनर रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट हो गया है, क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास ऐसी प्रोबेबिलिटी थी कि 2 डिग्री को 3 डिग्री में बदला जा सकता है। ऐसा सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी 2 एग्जाम्पल में लिया, उसमें कोई रीअरेंजमेंट का सवाल नहीं था, लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता था। जितना डिहाइड्रेशन में 3 प्रोबेबिलिटी है, एक तो नॉर्मल वाला है, दूसरा H को 2 H है, 2 जगह से H ले सकते हैं, तो हम वहां से देंगे मेजर वाला, जो कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना सकता है अकॉर्डिंग टू सिग्जेफ रूल। तीसरा ये है कि अगर हमारे पास कोई संभावना रही कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने का, तो हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आप जानते हैं कि बेस आएगा HSO4- आएगा, एक H को लेना है। अब यहां से भी ले सकता है और यहां से भी ले सकता है, लेकिन यहां से लेने पर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट होगा CH3 डबल बॉन्ड क्या आएगा? CH3 यहां से H जाएगा, इस तरह से निकल जाएगा H2SO4। बस ये आपका प्रोडक्ट हो गया। 1 2 3 4 2 3 प्रोडक्ट का नाम है 2 3 डाइमेथिल, प्रोडक्ट का नाम है 2 3 डाइमेथिल ब्यूट 2 ईन, 2 3 डाइमेथिल ब्यूट 2 ईन, ये आपका प्रोडक्ट है। लिया क्या गया था? 3 3 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल 2, प्रोडक्ट क्या मिला? 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2। क्लियर है भैया? ये हो गया नॉर्मल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। 3 पार्ट है, पहला नॉर्मल है, नॉर्मल डिहाइड्रेशन अल्कीन बनेगा, दूसरा अकॉर्डिंग टू सिग्जेफ रूल बनेगा, तीसरा रीअरेंजमेंट के थ्रू बनेगा। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आते हैं। क्लियर है भैया? और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर दूसरा है अल्कोहल चैप्टर का। थैंक यू।